हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास ये क्वेरी लेके आते हैं कि ये सेंट्रल एग्जाम्स कौन से एग्जाम्स होते हैं और अगर हम पंजाब के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम सेंट्रल एग्जाम्स भी कर सकते हैं, क्या हम सेंट्रल एग्जाम्स का फॉर्म भी भर सकते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है इस बात की कि क्या अगर हम पंजाब के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सिलेबस सेम होगा, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, किस टॉपिक पे आपके किस चैप्टर का फर्क पड़ रहा है, मतलब कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सेंट्रल में आते हैं, स्टेट में नहीं आते हैं। तो ऐसे से बहुत से सवाल है आप सबके माइंड में कि इन दोनों में क्या फर्क है और अगर आप इन दोनों के एग्जाम भरना चाहते हैं तो दोनों को हम एक साथ किस तरह से हैंडल करें। तो आपके इसी डाउट को आज मैं क्लियर करने जा रही हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सेंट्रल एग्जाम्स क्या हैं। देखिए, ये स्टेट लेवल एग्जाम्स तो आप समझते हैं कि जैसे कि आपके पंजाब स्टेट के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपने अभी दिए होंगे, कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का, या अभी आपका जो होना है एग्जाम, ठीक है, एक्साइज का एग्जाम होना है, आपका कोऑपरेटिव का एग्जाम हुआ था, ये तो सारे के सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स है, यानी आप पंजाब सरकार का एग्जाम दे रहे हैं। पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करो, उसमें आपके कौन से एग्जाम आते हैं, जैसे कि आपका एसएससी का पेपर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें कि आपका एक तो सीजीएल होता है जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का होता है, जिसमें आपके ऑफिसर पोस्ट वगैरह कवर होती है। फिर उसके बाद आपका सीएचएसएल जिसमें कि क्लेरिकल पोस्ट होती है, ठीक है। और फिर आपका होता है एमटीएस। देखिए, इसके लिए वो मांगते हैं ग्रेजुएशन, इसके लिए वो मांगते हैं कि आपकी +2 होनी चाहिए और इसके लिए मांगते हैं कि वो 10th होनी चाहिए। तो देख के हमें इतना तो समझ आ रहा है कि जो सीजीएल का पेपर अगर हम कंपैरिजन करें तो एमटीएस का ही पेपर सबसे ज्यादा आसान होगा, है ना। सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा एमटीएस से ऊपर होगा। बट वैसे आपको एक बात बता दूं, ये तीनों एग्जाम्स का लेवल बहुत आसपास होता है, बहुत हल्का सा फर्क होता है कि सीजीएल से हल्का सा आसान सीएचएसएल का होता है और सीएचएसएल से हल्का सा आसान एमटीएस का होता है। अच्छा, फिर आपका एक एसएससी में सीपीओ का एग्जाम होता है, ठीक है। एसएससी में आपका स्टेनो का एग्जाम होता है, स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है। सीपीओ आपका पुलिस एग्जाम है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे एग्जाम्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले तो ये समझ आना बहुत जरूरी है। और एक आपका बैंक भी होते हैं। देखो, वैसे तो जो बैंकिंग जॉब्स है वो पब्लिक सेक्टर होते हैं, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर होते हैं बैंक्स जो होते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं ये सब, ठीक है, वो आपके बैंक एम्प्लॉय है। बट मैं आपको थोड़ा सा बैंक का भी इसमें साथ में ही बता दूंगी कि हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर हमारा जो आज का फोकस है वो इन सेंट्रल एग्जाम्स का है और आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स का है कि इन दोनों को हम अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। तो देखिए, जैसे कि आपका सिलेबस जो है, ठीक है, सिलेबस में आपका अगर मैं आपके सब्जेक्ट्स बोलूं तो सब्जेक्ट्स जो आपके सेंट्रल एग्जाम में आने हैं वही सब्जेक्ट आपके स्टेट एग्जाम में आना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे सेम है, ठीक है। अगर मैं सिलेबस बोलूं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, डिफिकल्टी लेवल बोलूं वो भी ऑलमोस्ट आमने सामने है। तो अगर इतना कोई खास फर्क ही नहीं है तो अगर आप पंजाब के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी फिल करिए अगर आप पंजाब के लिए तैयार है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब एग्जाम्स में लेवल बहुत हल्का सा बड़ा है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं हम बोलेंगे, हल्का सा लेवल बड़ा है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स है इनका लेवल हल्का सा कम हुआ है। तो अगर हम दोनों के डिफिकल्टी लेवल की बात करें, दोनों एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल बहुत आसपास है। अच्छा, अब स्टेट एग्जाम्स तो आपके जितने भी पंजाब के आप पेपर दे रहे हैं, पंजाब स्टेट के आपने जितने भी पेपर दिए, चाहे वो कांस्टेबल हो गया या फिर आपका हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है, फिर आपका जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था,
जिसका एग्जाम हो चुका है, ये सारे हो चुके हैं। फिर आपका एक्साइज इंस्पेक्टर जिसका एग्जाम होना है, ठीक है। ये सारी जो आपने वैकेंसीज देखी हैं, जिसकी तैयारी आपने असल में की है, ये आपकी पंजाब स्टेट के एग्जाम्स है। इसके बाद आप पंजाब के एम्प्लॉयज कहलाएंगे, ठीक है। पर जो मैंने अभी आपको पीछे बताया ये सारी चीजें, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं अगर आप इन पेपर्स को भरते हैं। और इनमें सीजीएल में कौन सी पोस्ट कवर होती है, जैसे कि अकाउंटेंट, ऑडिटर, डबल एओ, ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। और ये आपके ये जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स, ये वाली जो पोस्ट होती है, ये सारी आपकी सीजीएल में कवर होती है। सीएचएसएल में कवर होता है क्या, एक तो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो अगर आप +2 वाला एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी पोस्टिंग मतलब आपको जो जॉब मिलेगी एग्जाम क्रैक करने पे, वो है आपकी एलडीसी जो क्लेरिकल है, और दूसरी डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। और एमटीएस में मल्टीटास्किंग होता है, 10th के बाद ही आप पेपर भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ भी वो काम, मतलब लोअर क्लास का कुछ भी काम वो आपसे करवा सकते हैं। तो ये पीएन से ऊपर होता है और क्लर्क के बीच में होता है। एक तरह से ये एमटीएस होता है जो इन दोनों के गैप में जो काम आएंगे, फोटोकॉपी का काम हो गया, ठीक है, या आपको स्टेशनरी काउंटर पे बिठा देंगे या फिर आपको फाइल हैंडलिंग का काम दे देंगे। तो एमटीएस में हर तरह का मिसलेनियस काम जो है वो कवर होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया, स्टेट आपको पता है। अब मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है कि दोनों का सिलेबस क्या है। देखिए, रीजनिंग आपकी स्टेट में भी आनी है और सेंट्रल में भी आनी है। डिफिकल्टी लेवल आमने सामने है रीजनिंग का, बस आपके स्टेट में थोड़ा पजल ज्यादा आती है, पजल्स जो है वो थोड़ी ज्यादा आती है। और अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, स्टेट लेवल एग्जाम में जो आजकल लेवल है उससे थोड़ा सा बल्कि कम ही है रीजनिंग का लेवल सेंट्रल एग्जाम में, ठीक है। तो सेंट्रल एग्जाम्स की रीजनिंग जो है काफी आसान होती है, ठीक है, अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी करें, और स्टेट भी कौन सी, पंजाब। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स की, देखिए मैथ्स का सिलेबस जो है वो भी सेम है आपका, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपका सेंट्रल एग्जाम्स होंगे ना, उसमें आपका एडवांस मैथ्स आता है, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वगैरह, 3-4 चैप्टर्स है आपके एडवांस मैथ्स के, जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स यानी एसएससी के एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपका जो स्टेट लेवल एग्जाम है, स्टेट लेवल तो आपको पता ही है कि आपका जो मैथ्स के नॉर्मल चैप्टर्स हैं वो सारे कवर होंगे। अच्छा, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, देखो इंग्लिश का भी सिलेबस सेम ही है दोनों का, ठीक है। आपका स्टेट और सेंट्रल का सिलेबस वाइज अगर हम देखें सेम है, बस ये फर्क है कि डिफिकल्टी लेवल अगर मैं देखूं, डिफिकल्टी तो वैसे दोनों में ही नहीं है, बट हाँ स्टेट की इंग्लिश जो है वो थोड़ी इजी होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल। सेंट्रल में इंग्लिश जो आती है वो मॉडरेट लेवल की आती है, वो कैब वगैरह काफी अच्छी आ जाती है। तो सेंट्रल जॉब में अगर मैं बात करूं, इंग्लिश का लेवल जो है थोड़ा सा स्टेट से हाई होता है, पर सिलेबस का आज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये आपके हो गए 3 चीजें। चौथी चीज जो आपकी है वो है जीएस। देखो जीएस भी आपका दोनों में सेम है, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे वो आपके एसएससी के एग्जाम्स हैं, या फिर आपके वो चाहे स्टेट लेवल एग्जाम्स है, दोनों में आपका वही पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, साइंस, जर्नल साइंस, हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपकी जो आप अपने पंजाब एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, यही सारी चीजें आपको आपके एसएससी के एग्जाम में भी मिलेंगी। तो अगर आप ऊपर ऊपर से देखो, सिलेबस में तो कोई खास फर्क है ही नहीं है। थोड़ा सा जो फर्क आता है मैंने आपको बताया, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं, स्टेट में पजल थोड़ी ज्यादा आ जाती है पर डिफिकल्टी लेवल आसपास है। मैथ्स में सेंट्रल में एडवांस मैथ्स थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब आ जाता है, एक्स्ट्रा है, बट अदरवाइज बाकी सारा आसपास है। इंग्लिश मैंने बोला सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का फर्क आ रहा है, और जीएस तो आपकी काफी हद तक सेम ही होती है। अच्छा, स्टेट में सिर्फ स्टेट जीके एक्स्ट्रा आपकी ऐड हो जाती है, जैसे कि सेंट्रल एग्जाम में तो कोई स्टेट जीके नहीं आती, पर अगर आप जैसे पंजाब का पेपर दे रहे हैं तो आपको वहां पे जैसे कि आप पंजाब जीके पढ़ते हैं, पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करें वहां पे आपको पंजाब जीके नहीं पढ़नी, आपको वहां पे पंजाब जीके की कोई जरूरत नहीं है। तो ऊपर ऊपर से अगर आप देखो सिलेबस तो सेम है,
आप ये देखो सिलेबस काफी हद तक आपका सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, डिफिकल्टी लेवल का फर्क है। एक्स्ट्रा अगर मैं देखूं सिर्फ ये आपका थोड़ा एडवांस मैथ्स है और इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा आपका ज्यादा होता है, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो आप क्यों नहीं सेंट्रल फॉर्म्स भी भरते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के भी फॉर्म भरिए पंजाब के साथ साथ। तो अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है अगर हम दोनों चीजें कर रहे हैं। जैसे कि आपकी अभी पंजाब की तैयारी तो चल रही है, पंजाब की प्रिपरेशन तो आप सारे कर ही रहे हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यूड रखिए, इसको कंटिन्यूड रखिए। बस एक्स्ट्रा आपको जो करना है वो क्या है, एक आपको एडवांस मैथ्स करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बस सिर्फ 3-4 चैप्टर एडवांस मैथ्स के, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा और लेवल की करनी पड़ेगी जिसमें वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन ही ज्यादातर होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन आपके ना अच्छे वाले आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक टर्म्स वाले आ जाते हैं। तो आपको इंग्लिश का थोड़ा सा लेवल अप हल्का सा आपको करना पड़ेगा फॉर योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और आपका ये 2 चीजें हैं बस जिसका आपको ध्यान देना है। बाकी आपको ये स्टेट जीके जैसे कि पंजाब जीके तो करनी ही नहीं, ये तो बल्कि आपका खत्म हो रहा है सेंट्रल एग्जाम्स में। और चौथी चीज आपको करने हैं प्रीवियस पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि प्रीवियस पेपर करने से ही आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रीवियस पेपर तो हर एग्जाम के लिए मस्ट है, तो सिर्फ ये आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। अदरवाइज आप जिस तरह से पंजाब की तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी के साथ एक्स्ट्रा इतना सा आपको करना पड़ेगा। और इससे आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एसएससी सीजीएल का पेपर भी देने जा सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल का पेपर देने भी जा सकते हैं, सीपीओ का पेपर भी देने जा सकते हैं, एमटीएस का पेपर, या फिर आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम। हाँ, स्टेनो के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है कि आपको स्टेनो आनी चाहिए, ठीक है, बट अगर आपको स्टेनो आती है तो आप वो वाला फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये आपका मेजर डिफरेंस था स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम यानी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का। तो अब आप देख सकते हैं कि आप अभी तक सोचते थे कि हम सिर्फ पंजाब का पेपर भरते हैं, अब आपको ये समझ आ गया है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना उस तैयारी को आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्म भी भरिए, सीजीएल का फॉर्म, सीएचएसएल का, एमटीएस का, ये सारे फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आपकी पंजाब की तैयारी हो गई है तो आपकी 99% सेंट्रल एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो ही डन है। और आपको मैं एंड में बताना चाहूंगी कि हम आप सबके लिए एक ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, वीडीओ, PSSSP, सीनियर असिस्टेंट, ये सारी चीजें आप मतलब अगर आप पेपर देने जा रहे हैं इन सबका तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, अगर आपने कभी सिलेबस किया ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब सेशंस किए हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी हो, कुछ चीजें आपकी कहीं मिस ना हो रखी हो। तो बेटर है कि अगर आपने एक एक टॉपिक ढंग से कभी नहीं किया तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, अच्छे से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करिए, और फिर जब आप अपने यूट्यूब सेशंस देखेंगे आपको लगेगा कि पहले के मुकाबले अब मेरा अच्छे से सॉल्व हो रहा है। तो बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टॉपिक्स, बेसिक सारा सिलेबस आपका एक बारी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि आप सबके लिए क्रैश कोर्स है जो कि हम 50 दिनों में 50 डेज में आपको हम पूरा सिलेबस करवा देंगे। क्रैश कोर्स 50 दिन का है जिसकी फीस आपको मैं बता दूं कि ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ आके अगर आप क्लासेस लगाएंगे, हमारा ऑफिस है 25 सेक्टर चंडीगढ़, ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लासेस लगाते हैं तो आपको फीस देनी है 5000 की, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो उसकी फीस है 3500। तो आपकी मर्जी है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप जिस तरह से इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं करिए। बट अगर आपने कभी सिलेबस ढंग से नहीं किया तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी कि ये 50 डेज का क्रैश कोर्स जो कि कंप्लीट सिलेबस कवर करेगा, इसको आपने जरूर ज्वाइन करना है, जो कि स्टार्ट हो रहा है
3 नवंबर 2022 से। और अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर गिवन है, उस नंबर पे कॉल करिए और आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।